तो यार फार्म पे आ गया हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप अपने फार्म का वीडियो नहीं बना रहे हो। तो एक्चुअली पता होना चाहिए, जो ब्लॉग जहाँ देख रहे होंगे, मेरा दूसरा चैनल इज्जू ब्लॉग, जो वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं कहाँ कहाँ गया, कैसे आया, फिर घर पे आया। तो कल ही पहले एक दिन हुआ घर पे आके, तो मैंने सोचा अपने फार्म का अपडेट दे ही देता हूँ। तो हमारे फार्म का हालात ये है कि जैसे ही हम वहाँ गए थे, उसके बाद हमारी शीतल गाय जो है, जो वहाँ पे पागुर कर रही है, वहाँ पे आप देख पा रहे हो खड़ी बच्चे के आगे, वो हीट में आ गई। हम लोग सोच रहे थे कि 2 महीने का प्रेग्नेंट होगा। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, 1-2 पॉइंट है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो जब बच्चा दी थी तो जार है ना, जार खुद से नहीं गिराई थी, तो भाई ने हाथ लगा कर निकाला था। उसके बाद हमने जार गिराने का यूट्राइन भी पिलाए थे, लगभग 1 लीटर पिलाया था उसको यूट्राइन, लेकिन फिर भी उसका जार पता नहीं क्यों पेट बच्चादानी जो है क्लियर साफ नहीं हुआ होगा। हो सकता है जब वो पिछले बार जब 2 महीने का हम लोग सोच रहे थे कि प्रेग्नेंट होगी, तो पिछले बार जब हीट में आई थी तो उसको हम लोगों ने सीमेन लगाया था, लेकिन जब डिस्चार्ज आया था उसका तो थोड़ा फेन जैसा था, वाइटपन था उसमें। लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि बिल्कुल जार बिल्कुल मतलब बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल बच्चादानी साफ़ होना चाहिए। बच्चादानी साफ़ रहेगा तो पानी के जैसा डिस्चार्ज होगा। हल्का सा फेन, मात्र एकदम माइनर, मैं बता रहा हूँ 99 में से 1% एकदम फेन था। उसके कारण मतलब वो कंफर्म नहीं हुई। 2 महीने के बाद फिर से हीट में आई। जब हीट में आई तो हल्का सा वाइटपन उसको था, रह गया था। लेकिन डॉक्टर साहब को हम लोग ने दिखाया, मैंने डॉक्टर से बात भी की, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने बोला कि इसको सीमेन मत लगवाइए। लेकिन भाई ने जब तक सीमेन लगवा दिया, मैं मना किया हुआ था, लेकिन मैसेज जो नहीं देखा, डॉक्टर साहब को फ़ोन कर दिया, सीमेन लगा दिया। जब सीमेन उसको लग पड़ गया तो हमने फिर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, अगर मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसको 21 दिन में फिर से आएगी हीट में, तो उसको जब तक दवाई चलाएंगे उसको, उसके बाद ही हम लोग सीमेंट डालेंगे। एक्चुअली हुआ ये कि हीट में आई थी और लास्ट टाइम में हम लोग को सीमेंट लगा दिए, तो लास्ट टाइम में मुंह बंद हो गया था, तो हम लोग दवाई को यूज नहीं कर सकते थे। जैसे ही हीट में आई तुरंत उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जैसे धुलैया हम लोग बोलते हैं, तो धुलैया करवाना पड़ेगा उस गाय को। अगर इस बार नहीं मानती है तो धुलैया कब होगा, जब जैसे हीट में हुई गाय और तुरंत उसके बाद से धुलैया स्टार्ट होता, ताकि मुंह खुला रहे 4 दिन तक के, 3 दिन तक के मुंह खुला रहे। हम लोग 2 दिन तो मुंह खुला था, हीट में आई छोड़ दिए, लास्ट टाइम में सीमेंट डाल दी, उसके बाद मुंह बंद होने का चांस था, तो हम लोग धुलैया नहीं कराएं। जो भी है वो गाय का ये अपडेट हुआ। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया भी था कि आजमी को जिस हमने सीमेंट लगवाया था, उस तरफ गाय बैठी हुई है वहाँ पे, उसको हमने जब सीमेंट लगाए थे, लेकिन वो फिर से हीट में आई। अभी कुछ दिन 2 दिन पहले की बात है, मैं बाहर ही था, फिर से हीट में आई। उसको हम लोग दवा चला रहे थे, पिछले बार भी हीट में आ रही थी, लेकिन वो ब्लड आता था। इस वजह से डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसको सीमेंट अभी मत लगाइए, अगले बार लगाएंगे। तो एक दवा, पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, तो वो दवा बताए थे कि उसको 20-20 गोली सुबह शाम चलाइए, दोनों टाइम में खिलाइए, उससे भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो इस बार हीट में आई तो उन्होंने बोला कि इस बार सीमेंट नहीं लगाएंगे, अगली बार लगाएंगे। तो इस वजह से इस गाय को सीमेंट नहीं लगा, उस गाय को लग गया। उस गाय को लगने के बाद काफ़ी ब्लड ज़्यादा आया है इस बार। ब्लड आने के बाद भी हम लोग कुछ किए नहीं, छोड़ दिए, क्योंकि उसको बिना मतलब 99% उम्मीद है कि फिर से वो हीट में आएगी। सीमेंट हमारा खराब गया। ये ना जानकारी होने की वजह से होता है। जब तक कि आपको फार्म में 1-2 साल गुजर न जाए, फार्म की नॉलेज तो धीरे धीरे ही होगा, जब तक कि आप खुद कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो। वीडियो बनाने से क्या होगा? वीडियो बनाने का मकसद ये थोड़ी है कि मैं सीख गया, मैं डॉक्टर हो गया, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ भाई। मैं क्लियर बताना चाहूँगा, मैं लगभग 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ। फार्म पे मैं किसी फार्म पे किसी फार्मर का इंटरव्यू ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू लेने से मैं सीख गया सबको। इंटरव्यू तो मात्र वो अपने 10 साल में 15 मिनट का देते हैं। जो सवाल हमारा रहता है, हो सकता है वो सच बोल रहे हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम वीडियो बना रहे हैं, बनाने का मतलब ये है कि आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर होता है। बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं जो काफ़ी सच बोलते हैं, और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने भी मिला है। और मुझे उससे फ़ायदा ये होता है कि हर फार्म घूमता हूँ तो फार्म कैसा करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उससे काफ़ी हेल्प मिला है। और जो एक्सपीरियंस वाली बात है ना, वो कर रहा हूँ तो पता चल रहा है। अब बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट था कि आपकी नई वाली गाय जो यहाँ पे बैठी हुई है, देख पा रहे हो, तो इस गाय का दूध कितना हुआ? तो भाई मैंने नहीं रखता अभी दूध, इसलिए कि अभी तक के इसका 20 दिन कंप्लीट नहीं हुआ। 12 तारीख को हम लोग लाए थे और आज 26-27 है, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दिन उधर और 4-5 दिन इधर, तो 12-4 16 और 3-4 दिन, मतलब 20 दिन अभी कंप्लीट हुआ है। लेकिन जितना दूध हम लोग, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जितना दूध हम लोग सोचे थे कि इतना दूध करेगी, उस पर खरे नहीं उतर रही है। अभी तक दूध बताने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कितना दूध कर रही है।
पता नहीं क्यों ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि जिसको हम लोग सोचे थे उतना नहीं निकाल रही है। बाकी का जो भी गाय आई थी थोड़ा बहुत का आगे पीछे रहता है वो तो अब होगा ही, गाय है भाई, ये कच्चा बिजनेस है, होगा ही। इस गाय की बात करें तो इसका दूध जो है, पहले इसका बारे में बता दूं, इसका दूध जो है जो भी कर रही है ये अभी नहीं बताऊंगा, 4-5 दिन का वेट कर लीजिए, अगला वीडियो का वेट कर लीजिए, ताकि शायद मैं आने के बाद फीडिंग का कुछ चेंजिंग किया हूं। और दूसरा ये चीज़ कि इसका अभी 20 दिन कंप्लीट हुआ है, काफ़ी गंदगी गिरा रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन वेट कर लूँ, तब जाके देख लेता हूँ दूध कितना आता है, फिर मैं बताऊँगा। बताने में क्या दिक्कत है यार, जो होना था वो तो हो ही गया। हमने 50,000-52,000 की खरीदी है, वो तो खरीद ली, अब चाहे वो 5 किलो दूध करे या 20 किलो दूध करे, वो तो होना ही वाला है। आप चाहे कुछ भी सोच लो, जो भी हो वो आगे देखा जाएगा। अब बात करते हैं हम छोटी वाली गाय का। तो छोटी वाली गाय काफ़ी अभी तक ठीक है, अभी तक कम्प्लीटली 20 तारीख को तो इसको बच्चा ही देना था, 5-6 दिन इधर हुआ है यानी, और दे दिया था लगभग 1 हफ्ता पहले, 19, 18, 17 को दे दी, 17, 15, 14, 15 मतलब लाने के 2-3 दिन बाद ही दे दी थी, 15 को लगभग दे दी थी, तो 5 दिन उधर समय था। और अभी भी इसका भी 20 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका भी दूध मैं नहीं चाह रहा कि अभी बताऊं कि जब तक कि क्या होता है, मतलब क्लियर पता चल जाए आपको कि हाँ इससे ज़्यादा अब नहीं करेगी। जैसे मैं बोला अभी फीड चेंज किया हूँ तो उससे हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़े, तो देख लेते हैं, वेट कर लीजिए। और रही बात और बाकी के फार्म पे जो भी चीज़ें हैं, तो फार्म पे हमने दूसरा एक भूसा ख़रीदा है, धान वाला, धान का पुआल का नहीं खरीदा है, पेठारी का खरीदा है। पेठारी हमारे यहाँ बोलते हैं, जो भाषा में आप समझ, पीट कर धान निकाला जाता है। जो बिहार के यूपी के बाहर होंगे उनको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद, इसलिए मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। तो वो वाला हमने ख़रीदा है, 5.5 रुपये केजी ला कर दे दिया है। भांगा भी उसका यहीं पे है, यहीं पे उसका भांगा पड़ा हुआ है। 50 केजी एक भांगे में है और 30 भांगा है, तो इतना खरीदा है, लगभग 5.5 रुपये के हिसाब से खरीदा है। एक ये खरीद लिया है और एक गांव में गेहूं का भूसा खरीद लिया है, तो दोनों से कम्प्लीटली मेरे को ऐसा लगता है हो जाएगा। और भूसा भी मेरा काफ़ी ख़राब था, जो मैं आप लोग भी देखे थे कि काफ़ी मेरा भूसा बर्बाद हुआ है। तो वहाँ पे जो देख पा रहे हो ना, वहाँ पे भी भूसा कुछ ज़्यादा बर्बाद हो गया और यहाँ वाला बर्बाद हुआ। इसका कारण ये था कि हम लोगों को रूम बनाना था, पैसे की कमी कहिए या फिर हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं देखे, इतना नहीं सोचे कि क्या होगा, देख लेंगे अगले साल बनाएंगे। इस वजह से काफ़ी 15-20 हज़ार 25 हज़ार का जो भी हो भूसे के कारण हुआ था, कमी लॉस हुआ था। उसी को हम लोग छाट कर उसमें से निकाल कर, मतलब कुछ जो अच्छा है उसी को कर किसी तरह खिलाकर चला रहे थे कि शायद इससे मतलब कंप्लीट हो जाए, किसी तरह बढ़ाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि भूसे के कारण भी दूध कम हो सकता है, पेट खराब होने का, जो भी चांस बीमारी होने का। लेकिन गोबर वगैरह की बात करें तो गोबर काफ़ी साफ़ है, वहाँ पे भी गोबर जो मतलब गोबर में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन खाती नहीं थी उतना। मुझे ऐसा लग रहा है कि खाती नहीं थे, साइलेज देते थे हम लोग ज़्यादा करके, इस वजह से थोड़ा कम। लेकिन आज से कल रात से हम लोग ने डाइट खुद आके चेंज किया हूँ, साइलेज काफ़ी ज़्यादा दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ और कैसे इम्प्रूव होगा तो ही बताएंगे, या नहीं भी इम्प्रूव होगा तभी मैं बताऊँगा कि क्या क्या मैंने दिया फिर भी इम्प्रूव नहीं हुआ, गाय को कितना फीड दे रहा हूँ, पूरा बताऊँगा आगे। मगर इम्प्रूव किया हूँ तो इसका वेट कर लीजिए आप, तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। और बाकी फार्म की बात करें तो सब कुछ सही है, थोड़ा गंदगी तो है अभी फ़िलहाल, लेकिन जब तक के मौसम सही नहीं हो जाता है, मतलब कि बारिश का मौसम ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग कुछ इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि 2 गाय लाने के बाद भी दूध जो कम पड़ रहा है, जितना हमारा पर डे का डिमांड है लोगों का, हमारा कस्टमर से जाता है, उसमें अभी भी पर डे दूध कम पड़ रहा है। तो दूध के लिए एक गाय और मुझे लेना है, दोनों टाइम दूध कम पड़ रहा है। दूध शाम का दूध भी कुछ लोगों को ज़रूरत था, उसके हिसाब से जा रहा है, अच्छा रेट मिल रहा है शाम वाले दूध का भी। कितना मिल रहा है, कहाँ जा रहा है, वो भी बताऊंगा आगे फ्यूचर वीडियो में। अभी दूध कम पड़ रहा है फिलहाल, एक गाय बहुत इंपॉर्टेंट है।